हे ऋषिवर, मैं किन शब्दों से आपकी प्रशंसा करूं। मैंने आज तक तो सुना था कि प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन आज तो साक्षात कुआं ही प्यासे के पास आ गया। जरूरत मुझे थी, आप आ गए। प्रभु कैसे प्रशंसा करूं। एक संत ने कहा, बेटा, हे परीक्षित, प्रशंसा मत करना। ये जो संत है ना, ये प्रशंसा सुनने के आदि नहीं है। ज्यादा प्रशंसा करोगे उठ के चले जाएंगे। जो गंभीर होता है ना, जो भरा होता है, वो प्रशंसा नहीं पसंद करता। प्रशंसा तो हम जैसों को अच्छी लगती है। कोई ये कह दे कि महाराज आप बढ़िया कथा करते हैं, तो वो फूल जाएगा सीना। हाँ, कमी है अभी। और जो भरे हुए हैं वो कहेंगे भैया रहने दो, रहने दीजिए। लेकिन अभी भरे हुए नहीं है ना। प्रशंसा किसको अच्छी नहीं लगती, लेकिन धन्य है वो संत को। और एक चीज आपसे निवेदन कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये कलियुग में दो महापाप बताएं शास्त्रों में, स्वयं की प्रशंसा और दूसरे की निंदा। ये दोनों कर्म मत करिए, दूर रहिए इससे। जब स्वयं की प्रशंसा सुनता है जीव, तो कहीं ना कहीं अभिमान की जागृति हो जाती है, और जहां अभिमान आया कुछ न कुछ पाप करेगा वो। और अभी तो आप आगे कथा में सुनेंगे, रासलीला की कथा में, कि जीव के मन में जहां अभिमान, भगवान अंतर ध्यान। हाँ, जहां अभिमान आया भगवान अंतर ध्यान, फिर खोजते रहिए। यहां जितने भी बैठे हैं, मेरा निवेदन है, किसी भी प्रकार का अभिमान आपको या मुझे ना हो, क्योंकि धाम में बैठे हैं। और दूसरी चीज, जब दूसरे की निंदा हम लोग गाते रहते हैं ना, तो हमारा पुण्य का कुछ अंश जिसकी निंदा करते हैं उसके खाते में चला जाता है। इसलिए निंदा कभी किसी की मत करिए। ये दो महापाप से बचिए। इसीलिए मना किया कि प्रशंसा मत करो बेटा, ये सुनने के आदि नहीं है। प्रणाम बाबा, मेरा एक ही प्रश्न है। हाँ कहो राजन, क्या जानना चाहते हैं? अतः पृच्छामि संसिद्धिर्नाम योगिनां परमाम गुरुम। अरे पुरुषेह यत् कार्यं प्रियमाणस्य सर्वथा। जो व्यक्ति मरणासन में पहुंच चुका है, जिसकी मृत्यु बहुत नजदीक आ चुकी है, उस प्राणी मार्त का कर्तव्य क्या है ये बता दीजिए। सूत्र देखिए भागवत। चाहते तो परीक्षित यहां पर ये कह सकते थे, बाबा मैं बहुत जल्दी मरने वाला हूं, मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन ऐसा एक बार भी नहीं कहा। कहा कि जिनकी मृत्यु नजदीक आ चुकी है, मतलब हम सबकी ओर से प्रश्न कर रहे हैं। किसी के पास कोई गारंटी है, कोई लिखा पढ़? कब चला जाए कोई ठिकाना नहीं है प्यारे। तो महाराज बस मुझे यही जवाब दे दीजिए कि जल्दी मरने वाले का कर्तव्य क्या होना चाहिए। मेरे जीवन में और कोई प्रश्न नहीं, मात्र एक प्रश्न है मेरे जीवन का, और इसी प्रश्न का मुझे जवाब चाहिए। सुखदेव स्वामी सुने तो गदगद हो गए। राजा, तुमने जो प्रश्न किया है वो जगत के कल्याण के लिए किया है। हर प्राणी तो मरने वाला है, तो ये प्रश्न तो सबके लिए हुआ न राजन। अवश्य मैं इन प्रश्न का जवाब आपको पूरी दूंगा। और एक बात कहिए राजन, अभी तो तुम्हारे जीवन की कम से कम 7 दिन बाकी है। मैं अपना वरद हस्त रख दूं तो 7 दिन क्या 7 मिनट में तेरी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन 7 दिवस में तो कथा के माध्यम से तुझे मैं भगवान का दीदार करा दूंगा। हाँ हाँ, ये संत कह रहा है। क्यों? क्योंकि किसी कहने वाले ने कहा है कि बसंत आती है तो मौसम की तासीर बदल जाती है। बसंत जब आती है तो मौसम की तासीर बदल जाती है, और जीवन में कोई संत आते हैं तो मनुष्य जीवन की तस्वीर बदल जाती है। बस वो संत आ जाए जो आपके जीवन को बदल दे प्यारे। बस वो संत का आगमन हो जाए। कहते हैं राजन सुनो, तुम्हारे साथ में 7 दिवस बाकी है, और ये मनुष्य जीवन जो है बड़ा क्षणभंगुर है राजन। कब चला जाए कोई गारंटी नहीं है, और इस कम समय में भगवान को पाएं कैसे।
तो श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जनिको, ना जाने उस श्वास की आवन हो या न हो। विचार करिएगा, जो श्वास मुख से बाहर गई है भीतर जाएगी कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए सुखदेव स्वामी कह रहे हैं कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज। हर एक श्वास में पता नहीं कब रुक जाए भैया, क्यों? साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है ये जिंदगी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते। कोई भरोसा नहीं इस जिंदगानी का राजन, क्या भरोसा है कब चला जाए। इसलिए प्रयास कीजिए कि हर श्वास में मेरे परमात्मा का चिंतन हो। भागवत में स्पष्ट किया है, आप सुनेंगे, इसमें लिख दिया कि क्षणस्य अंत काले। आप डोंगरे जी की कथा कभी सुनिएगा, उनकी पुस्तक पढ़िएगा, तो लिखा है कि क्षणस्य अंत काले, हर क्षण के अंत में मेरे गोविंद का चिंतन हो। आप मुझसे प्रश्न करेंगे कि हमारा क्षण का अंत कैसे, हम कैसे जानें? बताएं। जो मुंह से श्वास बाहर गई वही क्षण का अंत मान लीजिए, जाएगी कि नहीं कोई भरोसा नहीं। हाँ, वही क्षण का अंत है। इसलिए प्यारे प्रयास कीजिए इसके। क्या है, देखिए एक सूत्र मैं आपको समझा रहा हूं। जब सतयुग चल रही थी प्यारे, तो मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष हुआ करती थी। हाँ, सतयुग में ना मेरी मां 1,00,000 वर्ष जीते थे लोग। सतयुग से जब त्रेता युग आरंभ हुआ तो परमात्मा के मन में पता नहीं क्या चला, 1,00,000 में से ना 1 जीरो हटा दिया उन्होंने। और 1,00,000 में से यदि 1 जीरो हटा दिया जाए तो मामा 10,000 बचा। आप गणित में अच्छे हैं इसीलिए पूछा, मैं हिसाब तुरंत करते हैं आप। त्रेता युग में लोगों की आयु हो गई 1,000 वर्ष, और वही त्रेता के बाद जब द्वापर आ गई तो भगवान ने फिर 1 जीरो हटा दिया। अब बचा कितना? 1,000। लोगों की आयु हो गई 1,000 वर्ष। और द्वापर युग जब समाप्त हुई, कलियुग जब प्रवेश किया तो परमात्मा ने 1 जीरो फिर हटा दिया। अब जीरो हटाते आ रहे हैं तो हमारे लिए क्यों छोड़ते? कलियुग में लोगों की आयु हो गई 100 वर्ष। हाँ मानस भैया, कलियुग में मनुष्य को 100 वर्ष जीने का अधिकार है, 100 वर्ष जीना चाहिए। लेकिन आप जितने भी दूर दूर दराज से जो आए हैं, आसपास में झांकिएगा, 100 वर्ष वाला कोई गांव में दिखता है? 70-80 के बीच में ही ना। चलिए 100 वर्ष जीने वाला बड़ा मुश्किल से दिखेगा आपको, लेकिन शास्त्रों की ओर से तो महाराज 100 वर्ष जीने को मिला है। और इन 100 वर्ष में आप लोग क्या क्या करते हैं मैं गणना करके बता रहा हूं। आप अपने बारे में नहीं जानते हो, मैं बता रहा हूं। एक दिन हम यदि गिनना चाहें तो 12 घंटा दिन, 12 घंटा की रात्रि, दोनों को मिलाकर के एक दिन होता है, ठीक है? तो एक दिन में आप करते क्या हैं? 12 घंटा तो महाराज दिन में बीत गया, व्यापार व्यवसाय, नौकरी चाकरी, काम धाम। रात्रि के 12 घंटा सोने में बिता दिया। तो जीवन की रोज यदि 12 घंटा घटा दिया जाए तो 100 वर्ष में 50 वर्ष तो सोने में बिता दिया है आपने। और जो दोपहर में सोता है उसकी गणना मत करिए। हाँ, जिनको सोने की आदत है बाबूजी दोपहर में, उसको तो मत गिनिए ना, हम तो केवल रात की बात कर रहे हैं। तो 50 वर्ष जीवन का सोने में बीत गया, बचा कितना? 50। और इन 50 वर्षों में अब बचपन बाल्याकाल से 15 वर्ष तक कुछ करता है बच्चा।
खेलने कूदने मस्ती पढ़ाई की आरंभ में बीत गई। जैसे 15 वर्ष से 25 वर्ष में प्रवेश किया, जवानी की अवस्था में जब पहुंचा तो मनुष्य को अभिमान ने घर कर लिया है। हाँ, जवानी में अभिमान बहुत रहता है। और जब 25 वर्ष तो जीवन का और बता दिया, बचा कितना? 25। और जैसे ही कोई जीव 25 वर्ष का हुआ, विवाह हो जाती है। और जैसे विवाह हुआ तो जीवन का 25 वर्ष तो स्त्री संग में बिता दिया, तो भजन कब करेगा बताइएगा? बिता दिया ना, और कुछ बचा आपके जीवन में? तो भजन कब करोगे? परीक्षित कहते हैं गुरुजी ये तो गड़बड़ है, फिर जीवन का हर समय तो हमने ऐसे बिता दिया। बोले ऐसे ही तो बीत रहा। तो बोले फिर भगवान को पाया कैसे जाए? बोले वही तो बताने के लिए तुमको आया हूं कि भगवान को ये कम समय में पाए कैसे। सुखदेव स्वामी कहते हैं सुनिए, यदि भगवान को पाना चाहते हैं ना तो सबसे पहले मन को एकाग्र करिए। जब तक मन में एकाग्रता नहीं आएगी, परमात्मा की प्राप्ति आपको जीवन में कभी नहीं हो सकती। मन यदि दुनिया में भटक रहा है, कहां मिलेगा वो? हमारे कबीरदास जी कहते हैं कि माला तो कर में फिरे, अमुख फिरे जिभ माही, मनवा तो 10 दिशो फिरे, यह तो सुमिरन नाहि। माला चल रहा है, जिभ भी महाराज खेल रही है, लेकिन मन यदि दुनिया में भटक रही है तो उस चिंतन का क्या मतलब होगा? मन में एकाग्रता हो। बोले गुरुजी मन को एकाग्र कैसे करें? बोले मन को एकाग्र करने का 4 तरीका तुम्हें बता रहा हूं राजन, ध्यान से सुनना। यदि आपको भी अच्छा लगे तो ध्यान से सुनिए, और यदि कुछ करना चाहते हैं तो गांठ मार करके रखिए। हाँ, क्या करें महाराज? तो सुखदेव स्वामी ने कहा जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवते रूपे मनः संसार योध्या। हे राजन, ये 4 नियम है। पहला नियम बता रहे हैं जितासनो, आसन को जीतने का प्रयास किया जाए। आसन को जीतने का मतलब एक जगह में पालथी मार करके ऐसे बैठ जाएं तो कम से कम 4 घंटा तक तो इधर उधर ना हो। कर पाएंगे? और जो मनुष्य पालथी मार करके बैठ नहीं सकता, ध्यान क्या खाक करेगा वो? पहले आसन को जीतने का प्रयास किया जाए। अब देखिए 4 घंटा तो कथा कर ही रहे हैं मामा। आपको मन लगता है तो खड़े होकर के नाचने लग जाते हैं, और मन नहीं करता, मजबूरी में करता है आदमी। हाथ पर दर्द है, कम से कम हिलेगा तो। हाँ नहीं, हमें नहीं पता है ऐसी बात नहीं, सब पता है। ऊपर में बैठे हैं, ऐसे थोड़ी है भैया, सबके ऊपर नजर जा रही है। मैं यहां से गिन के बता दूंगा कि कौन झपकी मार रहा है, कौन गप्पे मार रहा है, ये भी दिख रहा है यहां से। और आज जो आपके 3 फीट ऊपर बैठा हूं, इसका कारण यही है कि हमने आसन को जीता है। आप तो इधर उधर हो लेंगे, पैर को उधर कर लेंगे, हमें तो नहीं बनता भाभी, हिलते भी नहीं बनता यहाँ। आसन को बदल भी तो नहीं सकते, क्या करें? कई लोग पूछते भी हैं महाराज आपको फर्क नहीं पड़ता? बोले पहले पड़ती थी, अब नहीं पड़ता है। हाँ। और इसका कारण भी है, इसका कारण है मां, जब से कन्हैया के साथ में बैठना आरंभ हुआ, परमात्मा ने कृपा करी, तो मैं तो एक ही बात कहता हूं कि अरे वो कन्हैया, हम तो आशिक तुम्हारे हो गए, तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। जब ये दिल दुनिया का था तो दुश्मन हजारों हो गए, लेकिन हे बिहारी जी, जब से ये दिल तुझे दिया है, हर दिल के प्यारे बन गए, हर दिल के प्यारे बन गए। सभी का प्रेम, सभी का चाहत मिल जाता है, बस उसका एक बार होकर के देखा जाए। पहला नियम बता रहे हैं, जिता सुनो। यदि मन को एकाग्र करना चाहते हैं, प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आसन को जीता जाए।
जितासनो जित श्वास, श्वास को भी जीतने का प्रयास किया जाए। प्राणायाम के माध्यम से कुंभक रेचक जो प्राणायाम होती है उसके माध्यम से महाराज ब्रह्मरंध्र को शुद्ध करिए। और प्राणायाम करने से आत्मा की भी शुद्धि होती है। और प्राणायाम हमें तो नहीं आता, यदि जानना चाहते हैं तो महाराज रामदेव के पीछे पड़िए, हाँ उनके पीछे लग जाए, प्राणायाम करिए। और फिर इसके द्वारा से आत्मा की शुद्धि करते हुए महाराज श्वास को जीतने का प्रयास किया जाए। और सभी माताओं से मेरा निवेदन है, माताएं क्यों, जितने पिताएं भी हैं, भैया भी हैं, सभी से मेरा निवेदन कि बिना मतलब का चपर 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 ना करें। हाँ मैं कभी कभी टहलते रहता हूँ आश्रम में ना, तो जहां पर ज्यादा माताओं की संख्या वहां से आवाज ज्यादा आती रहती है। मैं समझ जाता हूँ यहाँ माताओं की भीड़ ज्यादा होगी। बिना मतलब का चपर चपर चपर, ये ऐसी है वो ऐसी है। कभी पूछी है कि तुम कैसी हो? हाँ कभी पूछिए ना कि मैं कैसी हूं। तो बिना मतलब का चपर चपर इस जीवा को मत चलाइए, थोड़ा मौन रहने का प्रयास करें। जितनी जरूरत है उतना बोलें। क्या जितना ज्यादा मौन रहेंगे ना आपकी आयु में वृद्धि हो जाएगी। हाँ उतनी आयु बढ़ती है। जो ज्यादा बोलेगा यहाँ से एनर्जी जाती है। हम लोग बोलते रहते हैं तो एनर्जी भी तो जा रही है। 4 घंटे से चपर चपर करते रहो। एक आदमी ने मुझसे पूछा भी कि महाराज जी आप कहते हैं कि शांत रहा करें, तो आप तो जैसे ही बैठते हैं चालू हो जाते हैं। हमने कहा भैया काम ही ऐसा है, क्या करें, हम बंद हो जाएं तो फिर कैसे चलेगा। इनके साथ में गाओ भी, और ये चुप रहे तो फिर हमारा चालू हो जाता है। हमें तो बंद होते नहीं बनता। तो बोले फिर आप कैसे करेंगे? बोले हम जब ज्यादा जीना थोड़ी चाहते हैं, शौक भी नहीं है। हाँ मामा जी, पहले लगता था डर कि क्या होगा, लेकिन अब डर नहीं लगता है। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 तेरे मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, मेरे मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, तेरे मुरलिया वाले प्यारे सुरतिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया 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 वाले, तेरे मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया जीवन है, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले।
कठपुतली तेरे हाथों की, हम कठपुतली तेरे हाथों की, हम कठपुतली तेरे हाथों की, तेरे हाथों की, तेरे हाथों की, तेरे हाथों की प्यारे तेरे हाथों की। चाहे तू चाहे तू चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले। हम तो मुरली तेरे हाथों के, हम तो मुरली तेरे हाथों की, हम तो मुरली तेरे हाथों की, हम तो मुरली तेरे हाथों की, तेरे हाथों की श्यामा तेरे होठों की, तेरे हाथों की श्यामा तेरे हाथों की, तेरे हाथों की श्यामा तेरे होठों की, तेरे हाथों की श्यामा तेरे होठों और की। चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया हो वाले। प्यारे जय हो। ऐसे नहीं प्यारे, दोनों हाथ ऊपर उठाइए थोड़ा भाव से।
वत्सल भगवान की जय। प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे सुरतिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम सब जितने भी जीव हैं परमात्मा के कठपुतली ही तो हैं। कठपुतली नाच देखे हैं आप लोग? हाँ, अब तो नहीं आती, पहले आती थी, हमने देखा है। जब स्टेज पर पुतली नाचती तो नाचती तो सबको दिखाई देती, लेकिन पर्दे के पीछे में जो नचाने वाला रहता वो दिखाई नहीं देता। और आज भी वैसा है। नाचने वाले तो दिखाई दे रहे हैं, नचाने वाला कहीं छुप गया है पर्दे के पीछे। और हम तो वही नाचते हैं जो उंगली में धागा लगी रहती है ना, रस्सी। अब कभी ये उंगली को उठाए ना तो ये हाथ ऐसा उड़ती कठपुतली की, और ये उंगली उड़ जाए ना तो ये हाथ ऐसा उड़ जाती। ऐसे ही हमारा जीवन है। परमात्मा जिस परिस्थिति में जहां रखना चाहे रहना पड़ेगा। और हमने तो सौंप दिया, हे कन्हैया अब तो हमारी जीवन की डोरी सिर्फ तेरे हाथ में है। अब चिंता नहीं रहती कि कब कहां क्या होगा। जो शौक था वो आपने पूरा कर दिया। अब तमन्ना तो बस एक ही है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, और शायद अंतिम सांस तक मेरे बांके बिहारी पूरी कर दे। और मन में यही इच्छा है कि परमात्मा से प्रार्थना तो यही है कि हे बांके बिहारी, ये सांस निकलने से पहले बस तेरा एक बार दीदार हो जाए। एक बार देखने का उसे बहुत शौक है मां, लेकिन पता नहीं क्यों रूठा है, क्यों दिखाई नहीं देता। रोज बैठ के एक ही बात बोलते हैं, बस तेरा एक बार दीदार हो जाए, फिर तू जहां कहे और तू जैसा चाहे कर ले मेरे साथ। बस तेरे स्वरूप को एक बार निहारना चाहता हूं। जिस छवि को दुनिया पाने के लिए तरसती है, जिस छवि को देख करके मीरा मतिमुग्ध हो गई है प्यारे, उस छवि की बस एक झलक दिखा दे। मन की बस यही लालसा है कि ये प्राण निकलने से पहले बस एक बार तेरा दीदार हो जाए। ये दूसरा स्थान बताए, श्वास को जीतने का प्रयास किया जाए। बहुत प्रयास करते हैं कि ये ना निकले, लेकिन पता नहीं ये क्यों हो जाती है। आज तक समझ में नहीं आया मामा जी। तीसरे नंबर पर आते हैं, इंद्रियों को जीतने का प्रयास किया जाए, इंद्रियों पर थोड़ा काबू पाया जाए। यदि जो हमारी इंद्रिय हैं उसे स्वतंत्र छोड़ दिया जाए प्यारे, तो ये गलत रास्ते पर लेकर के चले जाएंगे। मेरे गुरुदेव कहते हैं, देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इंद्रियों पर संयम करते हुए महाराज सत्मार्ग पर चलने का प्रयास किया जाए। यदि भगवान को प्राप्त करना है तो इंद्रियां हमेशा अपनी अपनी ओर खींचती हैं। ये आंखें कहती हैं कि मैं सुंदर दृश्य को निहारूं, ये जीवा ये रसना कहती है
कि मैं अच्छा स्वाद को चखूं, और इनके कहे अनुसार यदि चलेंगे ना तो चूक जाएंगे धर्म के रास्ते से। इसे कहिए कि ना, देखने का मन ही है तुझे तो नेत्रों से कहिए कि हे आंख, देखना है तो सिर्फ मेरे ठाकुर जी को देखो, मेरे बांके बिहारी को निहारो। कहिए उससे, रसना से कहिए कि महाराज अन्यत्र कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, अब तो इस जीवे से सिर्फ तेरा नाम याद आ जाए। इंद्रियों को संयम करिए, संगति को जीतने का प्रयास किया जाए। संग का रंग मनुष्य पर बहुत जल्दी चढ़ जाता है। संगति ऐसे रहे कि हर समय कथाओं की चर्चा हो, भगवान की चर्चा हो, भगवान की लीलाओं का वर्णन हो। किसी शराबी किसी कबाबी की संगति ना करिए, वो गलत रास्ते पर लेकर के जाएगा। ये 4 नियम सुखदेव स्वामी ने परीक्षित को श्रवण कराया। कहते हैं, परीक्षित, ये 4 नियम यदि जीवन में उतर जाए ना बेटा, तो धीरे धीरे मन हमारा एकाग्र होगा, और उसी एकाग्र मन से प्रभु का चिंतन करें, मेरे सर्वेश्वर का। रोज धन्यवाद ज्ञापित करें मेरे परमात्मा को कि हे परमात्मा, तूने फिर मुझे नया सवेरा दिखाया है, मैं तेरा जरूर नाम गान करूंगा। और नियम तो यहां पर अनेक